32 पेज पर ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले ध्यान रखना सब पॉसिबल कैसे एग्जाम प्रेशर हैंडल करेंगे? क्या आपका भी टाइम कम पड़ जाता है एग्जाम में? हमसे तो 10 पेज नहीं लिखा था, 32 पेज कैसे? चलिए आइए देखते हैं। सब खेल है प्रैक्टिस का, बिना चोरी किए आप 32 पेज लिखें और आज आपको टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा। आपके एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज में आइडियल पेजेस की बात करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी पीपीटी के थ्रू समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उसको लूँगा, दिखाऊंगा कि हाँ एक आइडियल आंसर कैसे होना चाहिए। आपको पीडीएफ के थ्रू भी समझा दूंगा, वो पीडीएफ आपको दिखाऊंगा लास्ट के वीडियो में, ठीक है। तो आपको देखना है उसको बस। फिलहाल अभी ध्यान यहाँ पे लगाइए कि अगर आप पहले लिख लेते इधर, अगर आप साइंस के हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं या आप आर्ट्स के हैं, तो आपका एक जो आइडियल होना चाहिए कि कितनी पेज लिखें कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो एक आइडियल पेज बता रहा हूँ। 32 पेज वाला जो ऐसा कहानी है ना, भूल जाओ, ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए कम से कम 28 से 29 पेज कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन 28 पेज आपका ऐसे इसकी इर्द गिर्द होना चाहिए। साइंस वालों का 25 से 26 पेज इनफ होता है, इनफ। कॉमर्स वालों का भी साइंस वालों की तरह 25 से 26 पेज इनफ होता है। आर्ट्स में थ्योरी ही होता है, प्रॉपर थ्योरी पढ़ना होता है, इसीलिए इनको ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। इन लोगों के पास प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होता है। इनका प्रैक्टिकल ही हो जाता है 25 नंबर का, एग्जाम इनका होता है 75 नंबर का ही। आर्ट्स वालों का 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ 28 से 29 पेज आपको होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इतना पेज लेके चलो, एग्जाम दे बैठ रहे हो तो ऐसा मन में होना चाहिए कि हाँ हमको 24 से 25 पेज लिखना है साइंस में, 28 से 29 पेज लिखना है आर्ट्स में, कॉमर्स वालों का 25 से 26 पेज लिखना है कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स में भी बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह करने होते हैं, तो वो कैलकुलेशन ही करेगा ना, अपने मन से कहानी थोड़ी बनाएंगे। तो कॉमर्स जो होता है थोड़ा थोड़ा साइंस की तरह ही होता है, तो इनके भी कम पेजेस 25 पेजेस के आसपास में काम चल जाते हैं। आप खुद को इमेजिन करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। आपका पहला कार्य क्या होना चाहिए? आपका पहला कार्य ये होना चाहिए, आपको टीचर देंगे आंसर कॉपी। सबसे पहले आपको आंसर कॉपी मिलेगा, फिर एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो वो 15 मिनट जो मिलता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको मिल जाता है, तो वो उसका टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है। चलो उसकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो दिख रहे हो ना, प्लान योर रिस्पॉन्स। पहली बात तो ये है, जो आप ये देख रहे हो ना, की टू सक्सेस। आप नंबर ऑफ पेजेस पे ध्यान ही नहीं दो, ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर देगा, ऐसा सोचना बहुत ही गलत चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो कम से कम नंबर देगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टीचर को लगता है छाप के लिखा होगा ये। ध्यान रखना, ये वाला थिंकिंग बिल्कुल गलत है। आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप क्वेश्चन लेके बैठे रहते हो या अपने दोस्त से ऐसे बात डिस्कशन करते हो कि क्वेश्चन देखो तो कैसा है। डिस्कशन करना ही नहीं आपको दोस्त से, आपको खुद आता है ना, तो आप क्वेश्चन 15 मिनट में बहुत बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को, और उससे छांटना है। क्या करना है? छांटना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 लिखने होंगे, तो छांटना कैसे है कि ये सुपर इजी है, इसको मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगा। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मुझे आधा आता है आधा नहीं आता है, तो इसको मैं दूसरे बार में अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे मिले आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में, होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको सब आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड मिल जाएंगे आपको, जो आपको उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट सबको करना होता है एग्जाम में। आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ये रामबाण सूत्र है एग्जाम, ग्रेजुएशन एग्जाम देने का। सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस होता है सबसे सुपर इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आधा अधूरा आ रहा है उसको सेकंड में करना है, और आधा अधूरा क्वेश्चन को कोशिश करना कि आप अपने नॉलेज से उसको पूरा कर दो। ये इजी होता है, कर दोगे। अगर आप एक बार लिखना शुरू करोगे ना, तो आपको आपके माइंड में थिंकिंग वगैरह आएगी धीरे धीरे, तो वो आप लिख सकते हैं, आप अपने से बना सकते हैं, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई व्हाट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आप फाइलम, अब फाइलम का मैं बात कर दिया, जितने जूलॉजी वाले नहीं हैं वो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा मान के चलो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, आपसे पूछ दिया 1857 की क्रांति, अब उसमें आप बैटल ऑफ प्लासी की कहानी सुना रहे हो, तो वो गलत तरीका है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, आपको अगर नहीं आ रहा है ना, तो उसी के आसपास की चीज़ें लिखोगे ना, कि आप टोटली टॉपिक दूसरा ले चले जाओगे, तो वो गलत तरीका है। तो शुरुआत के 15 मिनट में आपको क्वेश्चन को ऐसा स्कीम करना है। क्या करना है? स्कीम मतलब क्या होता है? सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी किसी चीज़ को पढ़ के मतलब निकालना, अंडरस्टैंड करना फास्टली, तो वही होता है स्कीम। जैसे कि अभी मैं बोलूँ, वीडियो रोक करके 10 सेकंड के अंदर ये पेज पे जितना लिखा है स्कीम करो, बस 10 सेकंड लगने चाहिए। एग्जाम में भी क्वेश्चन मिला आपको, 5-6 पेज का क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन को एक बार देखना है, उसको छांटना है,
सुपर इजी, मॉडरेट, हार्ड। सुपर इजी सबसे, इसमें एक नंबर भी आप नहीं कटेंगे अगर आपको आता है तो। इसमें अगर मान लिया जाए 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मॉडरेट वाले में आप 15 नंबर ला सकते हैं अपने मन से। जो हार्ड है उसमें कम से कम आपके 10 नंबर आएंगे अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये होना चाहिए। जैसे कि देखो पहला पॉइंट यही था, शुरुआत के 15 मिनट आपको देने हैं। उसके बाद क्या करना है, आप क्लैरिटी, आपके आंसर सेट जो मिलती है आप लिखना शुरू करेंगे तो क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करना लिखना। अब वहीं कहीं से भी शुरू मत हो जाना, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ तो आप इंट्रोडक्शन दोगे ना, आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आना चाहिए कि यार मैं इसको लिखूंगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप बोलोगे ये सब स्ट्रक्चर दिमाग में एग्जाम से कब कैसे सोचेंगे सर, प्रैक्टिस करो घर में एग्जाम से 10-15 दिन पहले या 5-6 दिन भी कर लोगे तो हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आउटलाइन बनाओ एग्जाम में कि कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स बनाओ कि हाँ ये पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आपको पॉइंट्स आ रहा है, आपको लगता है कि मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो क्वेश्चन पेपर के पीछे वो पॉइंट्स का कीवर्ड लिख लो कि हाँ ये चीज़ को इलेबोरेट करके लिखना है। तो इलेबोरेट करना है, यही क्या होता है कई बार एग्जाम में एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि हमको जो आ रहा होता है वो भी भूल जाते हैं, तो भूलने का खतरा रहता है। तो आप कहीं बगल में लिख लो पॉइंट्स को, उसको देख करके, वो वर्ड को देख करके आपको पूरा आंसर याद आ जा सकता है। तो इलेबोरेट करना है आपको इससे क्वेश्चन को, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, इससे क्वेश्चन को कंसाइजली आपको लिखना है। आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस करना है, उस क्वेश्चन का जो मेन थीम है उसी पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे नहीं कि जो मन कर रहा है वो लिख रहे हो, गलत तरीका है वो। आपको क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट किया तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपका क्वेश्चन का जो मेन पार्ट होता है जिस पे नंबर मिलता है, इंट्रोडक्शन से आपको 1 से 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन मेन पार्ट जो होता है बॉडी, उस पर आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो उसमें आपने वो दिया। और ये बॉडी में ना एग्जाम्पल देना वगैरह नहीं भूलना। अगर वहाँ पे एग्जाम्पल की ज़रूरत है, नीड है, ऐसे एग्जाम्पल का नीड होता ही है, सब जगह होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कंपलसरी है, देना ही देना है, दोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे। तो ये एविडेंस यानी एग्जाम्पल देना है, फैक्ट्स दे सकते हो, कोट्स वगैरह छोड़ दो यार, ये यूपीएससी वाले का काम है, आपके लिए नहीं है। एग्जाम्पल लेकिन कंपलसरी है। स्ट्रक्चर करना है अपने दिमाग में क्वेश्चन को, आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी। ये मेन बॉडी आपकी कितने पेज में, इंट्रोडक्शन आपका कम से कम आधा पेज में होना चाहिए, 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज में आपका ये मेन बॉडी होना चाहिए, और कंक्लूजन आधा पेज में होना चाहिए। तो देखो इधर हो गया आधा पेज 1 पेज, और 2.5 से 3 पेज लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 पेज हो गया ना एक आंसर के लिए। बॉडी आपको 2.5 पेज लिखना हो चाहता। अब जब आपने आंसर किसी क्वेश्चन का दे दिया तो एक बार प्रूफ, लास्ट में 1 मिनट का सरसरी निगाह से प्रूफ चेकिंग कर लो कि मैंने जो लिखा सही लिखा है, एग्जाम्पल सही दिया है, कुछ छूटा तो नहीं है। कोई चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसको आप दिखाना चाहते हो कॉपी चेक करने वाले को, तो वो उसको अंडरलाइन कर देना, बोल्ड कर देना, ठीक है। ये सब लास्ट में किया जाता है। कोई बच्चे क्या होते हैं, आंसर राइटिंग लिखते लिखते ही दिमाग लगाने लगते हैं कि इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये नहीं करना, ये सब लास्ट में करना है। जो कीवर्ड होगा ना आप लास्ट में ऐसे अंडरलाइन करना, अच्छा ज़्यादा जल्दी होगा। उसमें जो शुरू आंसर लिखते टाइम ऐसे अंडरलाइन करते हो, गोला लगाते हो, उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली 10-15 सेकंड ज़्यादा लगते हैं आपके, वो बचेंगे लास्ट में अगर एक साथ सबको करते हो तो। कई लोगों को एग्ज़ाम में स्पीड प्रॉब्लम्स आती है कि क्वेश्चन समय पे अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, एक क्वेश्चन मेरा छूट जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो नहीं होगा अगर आप ये चीज़ करोगे तो। P4 पाइनएप्पल, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले प्रैक्टिस करो मन से। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमको तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। तो 3 घंटे का अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर, मान के चलो 2018 वाला, आपने जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप अपने सब्जेक्ट का 2018 का प्रीवियस ईयर लिए और 3 घंटे बैठने की कोशिश की है और उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ आता ही नहीं तो कैसे करोगे। तो देख के करो ना, गेस्ट पेपर खरीदा क्यों है, देख के करो। लेकिन बउआ देख के भी कर रहे हो ना तो एक टाइमर होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, देख के भी कर रहे हो तो। जो लोग देख के बना रहे हैं ना उसको ज़्यादा हार्ड पड़ता है लिखने में। लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ना ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही गया होगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, प्रीवियस ईयर देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो उसी की प्रैक्टिस करो, सब सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, और उसकी प्रैक्टिस करते रहो और एग्ज़ाम में आप लिख लोगे।
कोशिश करो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसका अंडरस्टैंडिंग, रटने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, एग्ज़ाम में खुद से लिख लोगे। रटने की कोशिश करोगे ना एग्ज़ाम में ना, घर में तुम मान लीजिए 5 पेज रटे हो, एग्ज़ाम में जाके तुम्हारा 2 ही पेज लिखाएगा, प्रेशर होता है वहाँ पे। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो तो ठीक है, क्यों कैसे होता है, साइंस वाले खास करके। अब बाकी हिस्ट्री वाले तो कारण, कैसे हुआ क्रांति, क्यों हुआ युद्ध, किसने जीता, किसने हारा, क्या इसके प्रभाव पड़े, ये सब तो दिमाग लगा के लिख सकते हो। लास्ट में ये आउटलाइन करना है, ये तो मैंने बता दिया पीछे। अच्छा, ये जुगाड़ वगैरह ज़रूर यूज़ करना है, ये आपके मार्क्स बूस्टर होते हैं, आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ लेके चले जाएंगे। फ्लो चार्ट्स बहुत टाइप के होते हैं, सर्कल वाला होता है, ट्रायंगल वाला होता है, रेक्टेंगल वाला होता है। मेरा फेवरेट है स्क्वायर वाला, आपका कुछ और भी हो सकता है। कई फ्लो चार्ट ऐसे देखते होगे कि ऐसे लिखा गया है, बीच में मान लीजिए 1857 लिख दो तो क्रांति, 18 रिवोल्ट, ठीक है, लिख दिया। अब ये क्यों हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कौन कौन लीडर्स थे इसके, और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका इमीडिएट कारण क्या था, ठीक है, ये कब ख़त्म हुआ, इसके क्या आउटकम है, कौन से एक्ट आए। तो ऐसा करके एक ही सर्कल के पीछे ये लिखने से, एग्ज़ाम में ये फ्लो चार्ट बनाने से ना आपको क्या होता है, आइडिया मिलता है कि एक पॉइंट ये मिल गया लिखने को, एक पॉइंट ये मिल जाता है, एक पॉइंट ये, ऐसे पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पॉइंट मिल जाता है। अब इसी चीज़ को एलाबोरेट करके लिख दो अपनी कॉपी में, समझा के लिख दो कि ये जो मैंने लिखा है रीज़न, मैंने 2 शब्द में यहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट में, और वही फ्लो चार्ट वाला वर्ड को उठा लो और आगे चल के उसी को एलाबोरेट कर दो। तो टीचर आपका ये जो फ्लो चार्ट देखेंगे कि बच्चा ने ये इतना अच्छा से बनाया है, इसको कारण पता है, इसको क्यों शुरू हुआ, कौन से लीडर थे, सब कुछ पता है, वही सब चीज़ तो आगे लिखा होगा अच्छे से। तो टीचर इस पर फोकस करते हैं, ना कि आपके उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर राइटिंग पे। तो ये फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ, शॉर्टकट लिखो, जैसे कि कोई बार WHO है, ठीक है, अब आपने एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर में लिख दिया, ठीक है, अब बार बार आप उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखे जा रहे हो, इसका फुल फॉर्म लिखे जा रहे हो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरे, ऐसा सोच के, वो तरीका सही नहीं है। अगर आपने WHO लिख दिया, आपने एक बार इसका फुल फॉर्म ऊपर में लिख दिया, बार बार रिपीट अगर ये वर्ड हो रहा है तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, ताकि टीचर को पढ़ने में सहूलियत हो और वो समझ पाएँ कि WHO की बात कर रहा है ये लड़का, नंबर देंगे। अब बड़ा बड़ा लिखोगे, पेज भरे का दिमाग लगाओगे तो उग जाओगे। तो शॉर्टकट ज़रूर यूज़ करना, अब्रिविएशन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। आपको भी इसी तरह की कॉपी मिलेगा, आपको इधर इधर अपना लिखना रहेगा कि आप कौन से ईयर में है, कौन सा सब्जेक्ट है। आप अपना रोल नंबर सही से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोल नंबर गलत लिखे 1 साल बर्बाद हो जाएगा। चलो देखो कॉपी कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला, आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, तो शुरू कैसे करोगे, तो आपको इस प्रकार का लंबा चौड़ा मिलेगा पेज नंबर 1 भी ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ पर PPU का लोगो बना रहेगा, ठीक है। आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्या होता है, लॉन्ग वाला, ठीक है। तो तीनों को देखते हैं। तो आपका सेक्शन A में वो रहेगा वगैरह, आपने क्वेश्चन प्रीवियस सीरीज देखा होगा, तो आपको MCQ पूछे जाएंगे। किसी के 15 क्वेश्चन रहते हैं MCQ वाले, किसी के 10 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो वो एक पेज में अपना MCQ एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख के ख़त्म कर देना, ठीक है, एक पेज में वो हो जाएगा आपका। पेज कैसे गिनना है, दोनों साइड मिला के 2 पेज होता है, ये रहा, इसके एक वाला पेज इधर, इसके पीछे वाला 2 पेज हो गया। देखो इसको क्वेश्चन मिला था नेचुरल रिसोर्स पे, तो इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया ना सबसे पहले कि ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया, रगड़ना नहीं आपको इंट्रोडक्शन देना। तो इसको नेचुरल रिसोर्स पे कुछ लिखने के लिए क्वेश्चन आया होगा, तो इसने नेचुरल रिसोर्स को इतना प्यार से, अब देखो ये 3-4 लाइन छेक लिया ना, मतलब कवर कर लिया ना, ऐसे ऐसे आपके पेज भरेंगे। तो आप ऐसे प्यार से लिख सकते हैं, मार्कर नहीं ले जाना है, मार्कर से ऐसे नहीं, कलम से ही ऐसे कर सकते हो। ज़्यादा भी गढ़ा नहीं करना कि पीछे वाला पेड़ फट जाए। प्यार से कोई भी चीज़ करो, प्यार से। इसने ये टॉपिक लिखा, इसका कीवर्ड था, इसी पे बेस्ड इसका क्वेश्चन था। इसने इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ, प्रकृति में अनेक एवॉइटिक एंड बॉयटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। ध्यान रखना, आपको अगर कोई वर्ड इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी में कुछ वर्ड आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी में कुछ वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ही कुछ कर सकते हो, सब नहीं। देखो इसने कितनी प्यार से, शालीनता से लिखा है। हर वर्ड के बीच में ना प्यार से गैप है कि नहीं, अच्छा से गैप, देखने में ऐसा नीट एंड क्लीन आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव फील हो रहा है कि नहीं। टॉपर का कॉपी है भाई, राइटिंग भी अच्छा है, तो ये नीट एंड क्लीननेस बनाना है आपको भी अपने कॉपी में।
इसके सर ने ऐसे गुड मारा है एकदम प्यार से, क्योंकि अच्छे से इसने लिखा है। पेज नंबर 2 में आप कोशिश करना इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 पेज में करो। इसने 1 पेज लिया है, आप 1.5 पेज भी कर सकते हो। आपके पास अगर ज़्यादा कंटेंट है, दिमाग में ज़्यादा है, तो 1.5 पेज भी दे सकते हो। ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए आइडियल पेज एक ही होता है, बस एक। इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि कहानी लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन छोटा सा ही होना चाहिए, 1 पेज ज़रूरी होता है। देखो ये टॉपिक लिखा है, उसके बाद एक गैप दिया है एक लाइन का, मतलब एक खाली का, उसके बाद इसने फिर से लिखा है, फिर गैप है, इस तरीके से है, फिर इसने एक लाइन गैप दिया है, फिर ऐसे लिखा है, फिर गैप दिया है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये आप किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हो तो ये लाइन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर गैप है, फिर इसने ऐसे अंडरलाइन किया है, बोल्ड अक्षरों में लिखा है। तो आप मार्कर मत ले जाना, लेकिन आपके पास अगर कोई बोल्ड पेन है तो ले जाना एग्जाम में, ताकि आपको बार बार ऐसे, आप पतला सा पेन ले जाओगे, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे लिखा आपने, उसी को ऐसे ऐसे कर रहे हो मोटा करने के लिए, तो उसमें टाइम नहीं जाता है। तो कोशिश करना आप एक मोटा सा पेन ले जाना, इसका मोटा ऐसे उगता हो, बोल्ड थोड़ा, ठीक है। कल जैसे लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल दिया है ना, टॉपर है भाई। हम भी सोचे ये एग्जाम्पल कैसे न दे, टॉपर लोग तो देते हैं, आप भी एग्जाम्पल जरूर देना जैसे वाला। आप कोशिश करना एग्जाम्पल जब दे रहे हो तो जैसे लिख देना, और एक दो लाइन बाय लाइन एग्जाम्पल 2-3 को लिख देना, तो 3 लाइन आपके यहाँ पे चेक आ जाएंगे। 3 एग्जाम्पल पता है तो 3 लाइन जाएगा, 4 एग्जाम्पल दे सकते हो तो 4 दे देना। आप एग्जाम्पल आपको जितने याद होंगे उतने लाइन आपके। अगला पेज देखो, एग्जाम्पल इसने दिया है ना, ऐसे एग्जाम्पल देना। आप लोग ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो आराम से, अच्छा लग रहा है। अलग लाइन में इसने देखो, इसका एग्जाम्पल इसने साथ में लिख दिया था तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसका एग्जाम्पल इसने अलग लाइन में दिया है तो ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। तो आप भी ऐसे करना। अब कोई भी आंसर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोई भी आंसर तुम ऐसे लिखते हो तो एक पैराग्राफ आपने लिख दिया, मान लीजिए कितने लाइन का, गिन के मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा तो बहुत बड़ा पैराग्राफ था। आप 8 लाइन का भी लिख सकते हैं, आप 7 लाइन का भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद कोई भी पैराग्राफ खत्म होता है ना, तो आप इधर से शुरू मत करना, जैसे कि ये यहाँ पर खत्म हुआ तो यहाँ से शुरू करना सही नहीं लगता, आप बीच शुरू करो, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका इतना लाइन बचेगा भी, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं पेज भरने के, और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि जुगाड़ है तो ख़राब चीज़ है, अच्छा लगता है देखने में। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, अब मान लीजिए आपने 4th नंबर का क्वेश्चन बनाया, तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन बनाओगे उसके बीच में ऐसा गैप छोड़ देना 2-3 लाइन का, यहाँ पे 1 लाइन का है, वहाँ पे 2-3 लाइन का छोड़ देना, आप 2 लाइन कम से कम। आपके पास कोई क्वेश्चन को बताने के लिए आपके पास कोई पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है तो वो पॉइंट लिखना। जैसे कि कोई क्वेश्चन बना रहे हो, कोई टॉपिक पे लिख रहे हो, आपके पास 10 पॉइंट है तो 1 2 3 रोमन आंसर में आप करके लिख देना पॉइंट्स, ताकि टीचर वो पॉइंट पढ़ के आपको खुश हो और नंबर दे आपको। अब देखो पॉल्यूशन का लिखा है, तो इसने पॉल्यूशन में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर ये लगा है, इसका 3rd है, और पॉल्यूशन में इसने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर ऐसे लिख देना चाहिए था इसको, आप लोग लिखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन ही है इसका, लेकिन इसने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऊपर में लिखा नहीं है। पॉल्यूशन के टाइप्स वगैरह आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ना ऐसे पॉल्यूशन के टाइप्स वगैरह आपके जो भी पूछ जाएंगे बताना। देखो एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, अब देखो इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया था पॉल्यूशन पे, तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, पॉल्यूशन जो कॉज करता है उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। कितने प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। तो एक क्वेश्चन से ना इसके पूरा डायमेंशन कवर करा है, पूरा चीज़ को दिखा है। अब पॉल्यूटेंट में प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है ही देना है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है ये देखो, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है। इसी तरीके से इसने पॉल्यूटेंट को बहुत करा है। पॉल्यूटेंट के और भी तरीके हैं, तो अब एक ही टॉपिक पे आप पॉल्यूटेंट को बहुत टाइप्स में बांट सकते हैं। तो वो सारे टाइप्स आपको अगर थोड़ा सा नाम भी याद है ना, तो अब नाम को पकड़ो और नाम में ही आपके मीनिंग छुपा हुआ था। जैसे कि ये क्वांटिटी मतलब क्या होता है, गिनती वगैरह होता है ना। क्वांटिटी मतलब आप कितने क्वांटिटी में आप केले खाते हैं, तो 2, इस प्रकार से। तो ये इसके कई बार वर्ड में ही मीनिंग छुपा होता है, क्वेश्चन के वर्ड में ही। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, फिर टाइप ऑफ पॉल्यूशन इधर भी देखो, पॉल्यूटेंट का ये इसने बात करा। अब पॉल्यूशन की बात होगी, पॉल्यूशन का टाइप अलग है, अब पॉल्यूटेंट चीज़ अलग है, तो इसने देखा है। अब देखो इसी की मैं बात कर रहा था। अब ऐसे करके जरूर लिखना आप लोग, कोई भी चीज़ लिख रहे हो ना तो 1 2 रोमन में यहाँ पर लिखोगे ज़्यादा चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4। कोई पॉइंट अगर आपको याद है, कोई टाइप्स आप लिखने जा रहे हो, मतलब इसके 5 टाइप हैं, 6 टाइप हैं, तो इसने 6 लाइन लिया ना लिखने के लिए। अब एक ही लाइन में कोई लड़का क्या करेगा, एयर पोल्यूशन, फिर दूसरा में हो जाएगा वाटर पोल्यूशन, तीसरा में हो जाएगा नॉइज। ऐसे नहीं लिखना, एक ही लाइन में सब टाइप्स घुसा देना, आपके पेज ज़िंदगी में नहीं भर पाएंगे। वैसे एयर पोल्यूशन को इसने जितने भी टाइप हैं, मान लीजिए इसने 6 टाइप लिखे, कम से कम 6 पेज ये लेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 6 पेज ज़्यादा बोल दिया मैंने, कम से कम तो 4-5 पेज लेगा ही ना, इतना 6 टाइप को एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये डायग्राम बनाने का तरीका है। ये टॉपर है तो इसको डाटा वगैरह याद होगा, तो ये डायग्राम इसको बोलते हैं बार ग्राफ वगैरह बनाना। यही होता है फ्लो चार्ट वगैरह बनाना, जिससे क्वेश्चन आप तुम्हें देखो, नहीं तसल्ली से प्यार से देखो, अच्छा लग रहा है बताना कमेंट में, अच्छा लग रहा है देखने में, लग रहा है ना।
हाँ, ये कुछ सीख लो। अब ये देखो, ये तुम्हारा एक तरीके का चार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, ये भी ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे जो बना हुआ होता है रो एंड कॉलम का जो होता है, सीट वगैरह, चार्ज सीट, तो ये इस तरीके का इसने बनाया है। ये डायग्राम ही एक तरीके का, ये जो ऊपर में अभी इसने लिखा था पॉल्यूटेंट, ये एग्जाम्पल, वही सब शॉर्ट में इसने यहाँ पर भी लिखा है, ऐसे बना बना के। अब देखो पॉल्यूटेंट में नाइट्रोजन और कार्बन, उसको भी एक्सप्लेन करा है इसने, वाह वाह। इफेक्ट ऑफ ये पोल्यूशन का भी, ये भी एस्पेक्ट, एक ही क्वेश्चन से बहुत डायमेंशन कवर कर सकते हैं। इसने पोल्यूशन का इफेक्ट भी दिखा है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया होगा तो तभी इसने इसे किया है। जैसे कि पोल्यूशन से एसिड रेन काउज करता है, आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, कैसे करेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन का ख़त्म होता है। खंड अ का प्रश्न 2, खंड अ इसने देखो बाद में लिखा है मतलब आप ऐसा नहीं है कि पहला खंड जो है सेक्शन ए का क्वेश्चन अब शुरू में ही बनाओ, आपको नहीं आ रहा है, वो हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो लास्ट में भी बना सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस ऐसा जो आ रहा है पहले वो बनाओ। देखो प्यारा डायग्राम बनाया ना, ये इसका एक पेज इजीली ले लिया ना, डायग्राम आपका एक पेज ऐसे इजीली ले लेता है। अगर बनाने की जरूर कोशिश करना, साइंस वाले स्टूडेंट मस्टली रिकमेंडेड है। साइंस बिना डायग्राम का हुआ नहीं है आज तक, ना होगा। तो साइंस में अगर तुम जाते हो एग्जाम में बस छाप के आते हो और डायग्राम नहीं बनाते हो तो तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो। तो ये साइंस वाले के लिए तो है ही, कोशिश करना आर्ट्स वाले भी इस प्रकार का डायग्राम बनाओ, और कॉमर्स वाले इस तरह का डायग्राम बनाओ, आर्ट्स वाले फ्लो चार्ट बनाओ। बाकी देखते जाओ, प्यारा लगेगा तुमको। इसका सारे क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं। ये देखो, ये फ्लो चार्ट आर्ट्स वाले जरूर ऐसे बनाएं अपने क्वेश्चन को दिखाने के लिए। वैसे इसका इन साइंस वालों का ये डायग्राम है, बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आर्ट्स वाले ध्यान देना। ऐसे बना सकते हो, अपने मन से बनाओ, कुछ भी बनाओ। प्रश्न 7 का उत्तर इसने ऐसे दिया है, देख लो भाई। टाइप्स ऑफ पिरामिड, अब इसका डायग्राम भी बनाया है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर देना कि ऐसे कॉपी लिखना है। देख लो, ख़त्म हो गया। 40 पेज था ये पीडीएफ में, ये 40 पेज का इसने लिखा है। इसका एग्ज़ाम होता होगा, 40 पेज का ऐसे था नहीं। शुरुआत के 2 से 3 पेज तो आपको इंट्रोडक्शन वो रहते हैं, रोल नंबर भरने वाला, ये वो, आप एग्ज़ाम में ये नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वाला रहता है। बाकी 32 पेज ही आपको लिखना रहता है। फिलहाल आपने समझ गए होंगे कि कैसे एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है।